हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्क्स के अनुसार पूंजी और पूंजीपति में क्या डिफरेंस था और पूंजीवाद के दोष और इससे संबंधित परिणामों की व्याख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पूंजी को समझेंगे, फिर पूंजीपति क्या है और इससे रिलेटिव पूंजीवाद क्या होता है और पूंजीवाद के क्या दोष हैं, क्योंकि जो पूंजीवाद के जो आपके कार्ल मार्क्स थे ये विरोधी थे। इनके हिसाब से कम्युनिस्ट जो सोच है वो ज़्यादा सही है। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं, संसार के हाय युग और देशों में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक संस्करण पाया जाता है, यानी एक तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। देखिए, कहीं के लोग शारीरिक बनावट भी अलग होती है, मानसिक बनावट भी अलग होती है, भावात्मक आर्थिक दृष्टि से भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक, कहीं के लोग दोस्तों काले होते हैं, कहीं के गोरे होते हैं, कहीं के बाल अलग होते हैं, कहीं के लोग लंबे होते हैं, कहीं के लोग नाटे कद के होते हैं। तो शारीरिक भिन्नता भी पाई जाती है, मानसिक भिन्नता भी दोस्तों पाई जाती है। कहीं के ऐसा देखा गया रिसर्च में, कहीं के लोग दोस्तों ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और कहीं के कम इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है, जैसे आप आदिवासियों को देखेंगे तो वो जाहिर सी बात है, हम लोग की जो पीढ़ियाँ हैं तो उनसे वो कम इंटेलिजेंस रखती हैं। भावात्मक उनके विचार भी अलग होते हैं हमारे, ठीक है। हमारी जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनके विचार और हम लोग की ईस्टर्न विचार उनसे कहीं ज़्यादा अलग हैं, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से कहीं के दोस्तों लोग अमीर होते हैं, कहीं के लोग जैसे गरीब होते हैं। जैसे अफ्रीका के जो देश हैं ज़्यादातर वो गरीब हैं और आप यूरोप के देश देखेंगे वो अमीर हैं, ठीक है। तो ये इस आधार पर दोस्तों समाज में और विश्व में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों का विभिन्न वर्गों से विभाजित हो जाना होता है। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है, जो वर्ग होते हैं उनमें विभाजन हो जाता है, ठीक है। गोरे काले के आधार पर, पैसे वाले और गरीब के आधार पर, ठीक। और कम अकल वाले के और जो ज़्यादा अक्लमंद है उनके साथ, तो एक तरह से डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या करते हुए कहा है कि साम्यवाद व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्था में वर्ग किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। उसने लिखा है कि आदिम साम्यवादी युग में किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे। सभी व्यक्ति समान आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित थे। इन आकांक्षाओं यानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समान कार्यों का संपादन करते थे। इसके बाद दासत्व, सामंत और पूंजीवाद युगों में निरंतर वर्ग बने रहे। यानी जो पहली की पीढ़ियाँ थी, जैसे उनकी बेसिक नीड क्या थी, रोटी कपड़ा मकान, यानी खाना। तो खाने के लिए दोस्तों शिकार करते थे, तो सभी लोग शिकार करते थे। और जैसे कपड़ा हो गया, तो कपड़े के लिए दोस्तों अपने आपको ठंड से बचाना है, तो इसके लिए वो खाल ओढ़ लिया, तो सभी लोग खाल ओढ़ते थे। ऐसा नहीं था कोई अच्छी क्वालिटी खाल होती है, कोई ख़राब क्वालिटी की खाल होती है। तो जो बेसिक नीड्स होती थी उनको फुलफ़िल करने के लिए दोस्तों वो एक ही तरह का दोस्तों काम करते थे। तो उस स्टेज पर दोस्तों जो वर्ग विभाजन था वो नहीं था। इन वर्गों में स्वार्थ भेद के कारण निरंतर संघर्ष होते रहे। इन संघर्ष को समाप्त करने के लिए मार्क्स ने वर्गहीन समाज की कल्पना की है दोस्तों। यानी जो वर्ग संघर्ष है, अमीर और गरीब का, काले और गोरे का, ये जो संघर्ष हो रहा है दोस्तों हमारे समाज में, इसको क्या करा है, कैसे इसको समाप्त करा जाए, इसकी कल्पना की है दोस्तों। उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। यानी वर्ग के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको बढ़ा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो दूसरे वर्ग है वो संघर्ष करने लगेंगे और वो दूसरे वर्ग की बराबरी करने लगेंगे, जिससे क्या होंगे, सभी जो वर्ग हैं वो एक समतल रेखा पर आ जाएंगे और सभी लोग का जो जीवन स्तर था वो पहले जैसा ऐसे साम्यवादी व्यवस्था में था वो हो जाएगा। बाय द वे, हमारा जो टॉपिक है जो था वो पूंजी था। तो पूंजी क्या है, देखिए पूंजी क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़, जो पैसा होता है दोस्तों उसी को हम पूंजी कहते हैं, ठीक है। जिससे आप पैसा कमाएं, जिसको आप पैसा कमाने के लिए कहीं पे लगाते हैं, उसको दोस्तों आप क्या बोलेंगे, पूंजी कहेंगे। जैसे साधारण अर्थों में मकान, घड़ी, मशीन, पुस्तकें, कलम आदि को ही पूंजी माना जाता है। लेकिन मकान, घड़ी, कलम और पुस्तकें पूंजी नहीं है, क्योंकि वो आपको पैसा नहीं देती है। मार्क्स पूंजी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पूंजी वह है जिसका उपयोग अतिरिक्त मुख्य अर्जित करने के लिए किया जाता है। यानी उसको आप लगाकर और उससे ज़्यादा पैसा कमा सके। जैसे आपका घर है, अगर आप घर रेंट पर नहीं दिए तो दोस्तों वो आपकी पूंजी नहीं है, वो आपका एक तरह से प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों,
ठीक है, तो पूंजी वह है जिसको आप लगाकर उससे और अधिक धन कमा सके, उसको दोस्तों हम पूंजी कहते हैं। अतिरिक्त मूल्य के परिणाम स्वरूप ही पूंजी का नाम का जन्म और विकास होता है। अब देखेंगे दोस्तों कैपिटलिस्ट। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वह है जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पूंजी होती है। उसने पूंजीपति की दो विशेषताएं बतलाई हैं, यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है दोस्तों, उसको हम लोग पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट कहते हैं। ठीक, तो इसके आधार पर दोस्तों उन्होंने पूंजीपति की दो विशेषताएं बतलाई हैं, जिनके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं, यानी जो उत्पादन करते हैं दोस्तों, जिनके द्वारा उत्पादन होता है, जैसे जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, जो तेल का उत्पादन करते हैं दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब कैपिटलिस्ट हैं, यानी उत्पादन इनके हाथ में है, प्रोडक्शन इनके हाथ में है। तो दोस्तों एक विशेषता ये होती है कि जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, जो प्रोडक्शन होता है, वो इनके हाथ में होता है। पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। दूसरा काम क्या है दोस्तों, जो पूंजीपति की जो सोच होती है, जो मानसिकता होती है, जो मेंटालिटी होती है, वो होती है कि अधिक से अधिक दोस्तों पैसा कमाया जाए, अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एज पॉसिबल गेटिंग मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन करें, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, वो मशीनें लगवा लेते हैं और मज़दूरों की दोस्तों जो तनख्वाह होती है वो मिनिमम रखते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों ये कुछ करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की आकांक्षा रखते हैं। मार्क्स ने पूंजीपति द्वारा कमाए जाने वाले लाभ के तरीकों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित करा है। अब ये जो पूंजीपति हैं दोस्तों, ये कमाते कैसे, ये हम देखेंगे। पूंजीपति द्वारा लाभ कमाने का पहला तरीका, वह मजदूरों को कम से कम वेतन देता है दोस्तों, कम से कम दोस्तों। जैसे जाहिर सी बात है, अगर आपको तेल का व्यापार करना है, आपको तेल का प्रोडक्शन करना है, तो दोस्तों आपको तेल की माइनिंग करने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत होगी, यानी आपको श्रम की ज़रूरत होगी, और श्रम आपके मज़दूर हैं। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो उन मज़दूर हैं उनको कम वेतन देंगे, तो आपका खर्च कम आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो पहला है ये जो लेबर्स हैं, जो श्रम है, जो श्रमिक हैं, उनको दोस्तों बहुत ही कम वेतन, कम सैलरी देते हैं। दूसरा, वह मजदूरों से अधिक घंटे तक काम लेते हैं। जैसा कि कैपिटलिज्म जब कैपिटलिज्म आया था, जब पूंजीवाद आया था, जब ये आपके मार्क्स जिंदा थे, तो उस समय दोस्तों जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे दोस्तों, वो 18-18, 20-20 घंटे दोस्तों काम करते थे। तो ये हालत थी दोस्तों। तो जो पूंजीपति थे वो मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लेते थे, उनकी क्षमताओं से ज़्यादा काम लेते थे। वह उत्पादन तो अधिक कर लेता है, लेकिन उसमें श्रमिक का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं होता है, और इसके बावजूद इतना काम भी लेते हैं, मगर उनको वही क्या मिलते हैं दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत ही कम सैलरी, जिसकी वजह से दोस्तों वो बहुत ही कम अपनी जो उसकी जो बेसिक नीड्स होती है, बस इतना ही कर पाता है कि वो अपना पेट भर ले, और वो शादी करने के लिए बच्चे पैदा कर ले, और वो इतनी सैलरी इस मायने रखते हैं कि बच्चे वो पैदा कर ले, ताकि अब जाहिर सी बात है उनके बच्चे होंगे और फिर से वो दोस्तों मजदूर बनेंगे। तो इतनी दोस्तों वो सैलरी रखते हैं कि भैया वो अपना पेट भर ले, और पेट भरने के बाद दोस्तों वो अपनी फैमिली को किस तरह खिला पिला सके, इतना कर सके। के अनुसार यंत्रीकरण से बेरोजगारी फैलती है। हाँ, मैं कहाँ पे था, लेकिन इसमें श्रमिकों का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं होता है। मार्क्स के अनुसार यंत्रीकरण से बेरोजगारी फैलती है, यानी मशीनों को लाने से, मशीनों को इंट्रोड्यूस करने से जो बेरोजगारी है दोस्तों, ये बढ़ जाती है। बेरोजगारी फैलने में अनेक व्यक्ति कम मजदूरी में ही काम करने को तैयार रहते हैं, इससे लाभ में वृद्धि होती है दोस्तों। पूंजीवाद के दोष, अब क्या क्या दोष हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे। हमने पूंजी को ये डिस्कस कर लिया, और पूंजीपति कौन होते हैं, और पूंजीपति की विशेषताएं क्या होती है, वो भी मैंने देख लिया। पूंजीवाद की निम्नलिखित दोष क्या है दोस्तों, निर्धनता में वृद्धि। एक तो है आपका दोष, जो निर्धनता है, जो पावर्टी है, वो इंक्रीज होने लगती है। पूंजी का कुछ लोगों के हाथों में एकत्र हो जाने से सामान्य जन निर्धन होते जाते हैं, और पूंजीपति दिन प्रतिदिन धनी होता जाता है, उत्पादन के साधनों पर एक अधिकार जमा लेते हैं, और समाज में निर्धनता बढ़ती जाती है। क्योंकि जब आपका जो निर्धनता है, जो इसका जो एकत्रीकरण हो जाता है, यानी एक के हाथों में,
देखा है ना आजकल दोस्तों, बस मुश्किल से 1 और 2% के हाथों में पूरे वर्ल्ड की वेल्थ है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है हमारी सोसाइटी में। इससे क्या होता है दोस्तों, जो गरीब वर्ग जो आपके समाज में, इसमें निर्धनता बढ़ जाती है। ठीक, तो जो गरीब वर्ग हैं दोस्तों, जो अमीर वर्ग हैं, वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं, वो पूंजीपति बन जाते हैं, वो कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। वो दोस्तों फिर वो अपने जो गरीब वर्ग है उनके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नहीं देखते हैं, ना ही उनका जो जिम्मेदारियां हैं वो फुलफ़िल करते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत लाभ। पूंजीपति समाज का हित ना देखकर व्यक्तिगत यानी अपना प्राइवेट प्रॉफिट देखते हैं। मार्क्स का विश्वास था कि समाज की मांग व उत्पादित माल में कोई सामंजस्य नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था का अंत होना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगा, सोसाइटी इंक्रीज़ होगी। तो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, उत्पादन ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा, वो सोसाइटी होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा नहीं है, उनका मानना था। एक सीमित लेवल पे होना चाहिए, एक उसका एक लिमिट होनी चाहिए। यंत्रों की दासता। पूंजीपति पूंजीवादी व्यवस्था के कुटीर उद्योगों को हानि पहुंचती है और लोगों की मशीनों पर निर्भरता बढ़ती है, इसलिए मजदूर, कृषक आदि सब पूंजीपतियों की शरण में जाते हैं। एक ये शोषण। श्रमिक को अनेक श्रम का उचित मूल्य नहीं दिया जाता, यानी वो जितना काम करता है दोस्तों, इतना, क्योंकि 18 घंटे अगर आदमी 20 घंटे काम कर रहा है तो दोस्तों इतना वो श्रम कर रहा है, तो एटलीस्ट वो इतना तो डिज़र्व करता है कि भैया वो अच्छे से रह सके, वो एक अच्छा खाना खा सके। तो ये सब दोस्तों नहीं मिलता। उल्टा दोस्तों उनको बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही कम मिलती है, जिसकी वजह से दोस्तों बस वो अपने आप को, अपनी शरीर को, आत्मा को जोड़ सकें, यानी ज़िंदा रह सके, इतना ही दोस्तों वो कमा पाते हैं। तो ये दोस्तों एक तरह से शोषण की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, क्रय शक्ति का हास्य, यानी लोगों की जो खरीदने की शक्ति है वो कम होती जाती है, लोग कम खरीदने लगते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जनता की क्रय शक्ति घट जाती है, यानी परचेजिंग पावर, क्योंकि पूंजी का असमान वितरण होता है। जो अमीर वर्ग है उनके पास सारी वेल्थ होती है और बस वही खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्पादन की वृद्धि के कारण विदेशों में माल की खपत के लिए बाजारों की खोज होती है। पूंजीवादी दोषों के परिणाम। अब जाहिर सी बात है, कार्ल मार्क्स के दौर में पूंजीवाद अपनी असीम सीमा पर था, अपनी चरम सीमा पे था, तो उसका परिणाम भी उन्होंने बताया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी दोषों का परिणाम ही श्रमिक वर्ग को उत्पन्न करता है, यानी पूंजी वर्ग की वजह से ही मजदूर वर्ग उत्पन्न होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया, तो एक वर्ग बन गया और उसको नष्ट करने के लिए उनमें संगठन की भावना उत्पन्न करता है। इस प्रकार पूंजीवादी वर्ग संघर्ष की तीव्र आलोचना करता है और पूंजीवाद का अंत करता है। पूंजीवादी दोष निम्न संस्थाएं उत्पन्न करती हैं। श्रमिक वर्ग का संगठन। पूंजीवाद श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना उत्पन्न करता है। शोषण श्रमिक वर्ग में प्रतिरोध को प्रोत्साहित करता है। अधिक सुविधाओं की मांग के लिए श्रमिक वर्ग पूंजीपति से संघर्षरत होता जाता है। श्रमिक से बड़े बड़े संगठन बन जाते हैं और बड़ी बड़ी हड़तालों के सामने पूंजीपतियों को झुकना पड़ता है। मार्क्स विश्व के मजदूरों को आह्वान करता है कि विश्व के श्रमिकों, संगठित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जंजीरों को खोने के अतिरिक्त है कि क्या। तीसरा है आपका समाजवाद की स्थापना। पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होने पर समाजवाद की स्थापना होगी, वर्ग संघर्ष की समाप्ति होगी, समाज में वर्गहीनता आएगी और आगे चलकर समाजवाद साम्यवाद में बदल जाएगा। रंग, रूप, जाति, वंश और ऊंच नीच में भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। योग्यता अनुसार सबको उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। एक आपका दोष है एक आपका परिणाम है असंतोष की उत्पत्ति। पूंजीवाद शोषित वर्ग में असंतोष उत्पन्न करता है और ये असंतोष ही क्रांति में बदल जाता है। तो ये था दोस्तों पूंजीवाद के कारण और पूंजीवाद के क्या परिणाम थे। हमने पूंजी के बारे में देखा, पूंजीपतियों के बारे में समझा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।